Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 9th class. Welcome you all in our 5th lecture of computer science. In the previous lecture we covered the chapter 1 up to 3rd generation of computer. Today we will discuss 4th and 5th generation of computer. 4th generation of computer. As I told you that the time period and the technology is important, so the time period of 4th generation computer is 1971 to present, means प्रेजेंट टाइम में भी अभी भी हम डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स को यूज कर रहे हैं. द मेजर टेक्नोलॉजी दैट वाज यूज इन दैट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज माइक्रो प्रोसेसर. माइक्रो प्रोसेसर को यूज किया जा रहेगा. ये आपके पास मेजर टेक्नोलॉजी है जो कि यहाँ पर यूज की जा रही है. इन दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर हमने पढ़ा था कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो है वो डेवलप हो चुके थे और इंटीग्रेटेड सर्किट्स के ऊपर हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स मौजूद होते थे. अब उसी इंटीग्रेटेड सर्किट को जब लार्ज स्केल में कन्वर्ट किया गया और वेरी लार्ज स्केल में कन्वर्ट किया गया तो अब इसके ऊपर मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स मौजूद हैं. और मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स के मौजूद होने का एडवांटेज क्या होगा कि इसकी परफॉर्मेंस जो है वो मजीद इंप्रूव हो जाएगी. परफॉर्मेंस जो है वो मजीद बेहतर हो जाएगी एज कम्पेयर टू ICs. माइक्रोप्रोसेसर वॉज ऑल्सो डेवलप इन फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. ये माइक्रोप्रोसेसर भी एक्चुअली आपके पास VLSI ही है. अ माइक्रोप्रोसेसर इज अ सिंगल चिप दैट कैन हैंडल ऑल द प्रोसेसिंग ऑफ कंप्यूटर. एक्चुअली जो आपके पास माइक्रोप्रोसेसर होता है, माइक्रोप्रोसेसर के अंदर आपके पास जो कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, उन कंपोनेंट्स में आपके पास अर्थमेटिक यूनिट मौजूद होता है, लॉजिकल यूनिट मौजूद होता है, मेमोरी मौजूद होती है कि जो कि आपके डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग परफॉर्म कर रही होती है कि. तो जो अब हमारे पास कंप्यूटर्स मौजूद हैं उसमें जो मेजर टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो यही माइक्रो प्रोसेसर है जो कि बहुत एडवांस चिप है, जो कि ऐसी चिप है जो कि आपके डिफरेंट एक्टिविटीज डिफरेंट टास्क बहुत फास्टली और एक्यूरेटली परफॉर्म करके आपको रिजल्ट जनरेट करके दे रही होती है. अ माइक्रो प्रोसेसर इज अ सिंगल चिप दैट कैन हैंडल ऑल द प्रोसेसिंग ऑफ कंप्यूटर. ये एक्चुअली आपके पास क्या है, ये आपके पास माइक्रो प्रोसेसर की डेफिनेशन है. माइक्रो प्रोसेसर क्या है, यहां से लेकर इज अ सिंगल चिप दैट कैन हैंडल ऑल द प्रोसेसिंग ऑफ अ कंप्यूटर. यहां तक आपके पास माइक्रो प्रोसेसर की डेफिनेशन है. सम एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर डेवलप. ये जो लाइंस यहाँ पर मैंने ऐड कर दी हैं स्लाइड पे, ये आपकी बुक के ऊपर एंड पे मौजूद हैं. डिफरेंट माइक्रो प्रोसेसर जो कि फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के अंदर डेवलप हुए वो कौन कौन से थे. इंटेल पेंटियम सीरीज, ड्यूल कोर, कोर 2 ड्यू, कोर i3, i5, i7 एंड AMD एथलॉन. ये वो माइक्रो प्रोसेसर हैं जो कि फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के अंदर डेवलप हुए और यूज हुए. पिक्चर के अंदर भी आपको माइक्रो प्रोसेसर चिप बनी हुई नजर आ रही है कि ये वो मेजर चिप है जो कि हमारी अब एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर, मैक्सिमम डिवाइसेस के अंदर यही माइक्रो प्रोसेसर चिप मौजूद होती है कि जो कि उन डिवाइसेस को एडवांस फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने में हेल्प कर रही होती है. डू यू नो इंटेल इन्वेंटेड द वर्ल्ड फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर द इंटेल 4004 इन नवंबर 1971. ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने मार्क करना है. इंटेल ने अपना जो पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 डेवलप किया था वो नवंबर 1971 के अंदर ये इन्वेंट किया गया था. और यही माइक्रो प्रोसेसर जो है ये नेक्स्ट फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के अंदर यूज हुए और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर एज कम्पेयर टू द प्रीवियस जनरेशन आपके पास ज़्यादा एडवांस फॉर्म में मौजूद है. Now the characteristics of fourth generation computer. What are the characteristics? The following are the characteristics of fourth generation computer. Microprocessor was developed which resulted in the development of microcomputer. हमारे कंप्यूटर्स को माइक्रो कंप्यूटर इसीलिए कहा जाता है कि इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर यूज हो रहा है. और माइक्रो प्रोसेसर जिस तरह भी हमने प्रीवियस देखा कि माइक्रो प्रोसेसर इज अ स्मॉल चिप बट इट कैन परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज टास्क फास्टली. तो इन कंप्यूटर्स को माइक्रो कंप्यूटर इसी वजह से कहा जाता है बिकॉज माइक्रो प्रोसेसर इज यूज इन दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वेरी फास्ट हैव लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी एंड यूज एडवांस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. अभी आपको बताएगा कि जितने भी कंप्यूटर्स के साथ हम डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, पोर्टेबल डिवाइसेस, सारी की सारी डिवाइसेस जो हैं ये सारी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के अंदर इन्वेंट हुई थी. इसी वजह से फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के अंदर जो आपके पास एडवांस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी मौजूद हैं. माइक्रो प्रोसेसर की वजह से ये फास्ट भी है, इसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी भी इंक्रीज हो गई है क्योंकि डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस डिफरेंट स्टोरेज मेजरमेंट्स के साथ आपके पास अवेलेबल हैं.
डिफरेंट कैपेसिटीज के साथ अवेलेबल हैं। माइक्रो प्रोसेसर आर वेरी स्मॉल इन साइज, वेरी माइक्रो कंप्यूटर आर वेरी स्मॉल इन साइज, वेरी रिलायबल, कंज्यूम लेस पावर एंड आर अफोर्डेबल। कि इससे प्रीवियस जनरेशन को अगर हम चेक करें तो वहाँ पर क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर डेवलप नहीं हुआ था, इसलिए वहाँ पर जो कंप्यूटर्स थे वो एज कम्पेयर टू फोर्थ जनरेशन थोड़े से एक्सपेंसिव भी थे, इतने रिलायबल भी नहीं थे, और उनकी पावर कंजम्पशन एज कम्पेयर टू फोर्थ जनरेशन ज़्यादा थी। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के अंदर माइक्रो प्रोसेसर और फिर माइक्रो कंप्यूटर की वजह से साइज भी स्मॉल हो गया, रिलायबल भी हो गए, पावर भी लेस कंज्यूम करते थे और अफोर्डेबल भी हो गए। लार्ज वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल फॉर यूज इन माइक्रो कंप्यूटर। अभी आपको पता है कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलप हो चुके हैं जो कि हम इन कंप्यूटर्स के ऊपर यूज कर सकते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स के सॉफ्टवेयर, थाउजेंड हंड्रेड्स ऑफ सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो कि आप डिफरेंट एक्टिविटीज़, डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। या आप लोग गेम्स खेलते हैं, कि आपको पता है गेम्स ही कितनी सारी अवेलेबल हैं, तो गेम भी एक्चुअली टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर ही है ना। तो जिस तरह गेम्स आपके पास हंड्रेड्स ऑफ गेम्स अवेलेबल हैं कंप्यूटर के ऊपर फॉर एंजॉयमेंट, इसी तरह डिफरेंट एक्टिविटीज़, टास्क, मैथमेटिकल, साइंटिफिक, इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर जो हैं वो इस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के लिए डेवलप किए जा चुके हैं। Large variety of software is available for use in microcomputer. Operating system having graphical user interface was developed in this generation of computer. Graphical user interface वाले operating systems भी develop किए जा चुके हैं। आप लोगों के system के ऊपर Windows install है ना, Windows is a graphical user interface operating system. Windows support graphical user interface. Graphical user के अंदर क्या होता है, आपके पास छोटे छोटे हर काम, हर एक्टिविटी को, टास्क को परफॉर्म करने के लिए स्मॉल आइकन्स, मेन्यूज अवेलेबल होते हैं, और उन स्मॉल आइकन्स, मेन्यूज की हेल्प से आप डिफरेंट एक्टिविटीज इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। दिस कंप्यूटर सपोर्ट मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर दैट कंबाइन टेक्स्ट, इमेजेस एंड साउंड एंड वीडियो। मल्टीमीडिया के अंदर होता है, मल्टीमीडिया का मतलब है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर मल्टीपल फॉर्म्स यूज की जा रही होती हैं, जैसे टेक्स्ट, इमेज, साउंड। अभी आपके सामने ये स्लाइड चल रही है, इसके अंदर टेक्स्ट भी मौजूद है, आपको मेरी आवाज़ भी आ रही है। इसी तरह आप लोग कार्टून्स वगैरह देख रहे होते हैं, उसके अंदर आपको साउंड भी सुनाई दे रहा होता है, आपको वीडियो भी चलती हुई नजर आ रही होती है। तो इस टाइप के सॉफ्टवेयर जो हैं मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और ये सॉफ्टवेयर किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर डेवलप हुए थे? फोर्थ जनरेशन के अंदर इंट्रोड्यूस हुए थे। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है दीज कंप्यूटर सपोर्ट मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस such as Visual Basic, C++, Java and Python for developing powerful सॉफ्टवेयर्स के। इस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर ये भी एडवांटेज है कि यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी हंड्रेड्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं जिसके अंदर हम प्रोग्रामिंग करके डिफरेंट सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। इसी वजह से इतने सारे सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहे हैं ना, क्योंकि अब प्रोग्रामिंग आसान हो गई है। हाई लेवल लैंग्वेजेस को यूज़ करते हुए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को राइट करना आसान हो गया है। इसी वजह से थाउजेंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं आपको डिफरेंट एक्टिविटीज, डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर सपोर्ट a large variety of portable and wireless इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। लार्ज वैरायटी ऑफ पोर्टेबल का मतलब ऐसी डिवाइसेस जिनको हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह पर कैरी कर सकते हैं। आपके लैपटॉप्स हैं, इवन आपके मोबाइल्स भी अब ऐसे डेवलप हो चुके हैं जिसके अंदर आपका पूरा सिस्टम जो है, जो टास्क एक्टिविटीज आप कंप्यूटर के ऊपर परफॉर्म कर सकते थे वो आप सारे काम मोबाइल के ऊपर भी कर सकते हैं। आपके पास जो कीबोर्ड माउस हैं वो वायरलेस कीबोर्ड माउस अवेलेबल हैं। तो हमारे पास इस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट वैरायटी ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, वायरलेस भी, पोर्टेबल भी डिवाइसेस अवेलेबल हैं जिनको हम इजीली, पोर्टेबल मींस ऐसी डिवाइसेस जिनको इजीली एक जगह से दूसरी जगह पर कैरी किया जा सकता है, एंड वायरलेस मींस ऐसी डिवाइसेस जिसके साथ हमें वायर की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे वायरलेस माउस, वायरलेस कीबोर्ड जो है वो डेवलप हो चुके हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की? IBM थिंकपैड सीरीज, HP पेविलियन सीरीज, डेल इंस्पायरन सीरीज, एप्पल मैकबुक प्रो एंड मैकबुक एयर सीरीज। ये आपके पास फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स की डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। इनमें से आपने एटलीस्ट 3 एग्जांपल्स लाजमी याद करनी है। द लास्ट जनरेशन इज फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, प्रेजेंट एंड बियॉन्ड। के अभी भी आपके पास जो जनरेशन मौजूद है, जो आपके पास एडवांस मशीन्स मौजूद हैं जिसके अंदर थिंकिंग एबिलिटीज मौजूद है, दीज आर कंसिडर्ड द पार्ट ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। The goal of fifth generation of computer is to develop device that can understand natural languages and have thinking power। कि अब
डेवलपमेंट्स तो बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। अब मशीन्स को ऐसी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है कि वो हमारी नेचुरल लैंग्वेजेस को भी अंडरस्टैंड कर सके और उनके अंदर थिंकिंग पावर मौजूद हो। मतलब हमें सॉफ्टवेयर उनको प्रोवाइड ना करने पड़े, बल्कि वो खुद जैसे ह्यूमन बीइंग्स डिफरेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग सोच के डिफरेंट एक्टिविटीज टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, वैसी मशीन भी कैपेबल हो जाए कि वो खुद से एक्टिविटीज टास्क परफॉर्म कर सके। दिस इज अ बिग चैलेंज फॉर कंप्यूटर डेवलपर एंड प्रोग्रामर टू डिजाइन सच सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर फॉर देम। कि इस तरह के सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप करना इज अ बिग चैलेंज। अल्लाह ताला ने हमें माइंड दिया हुआ है, थिंकिंग एबिलिटीज दी हुई हैं कि हम अपने माइंड को यूज करते हुए सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट एक्शन डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं, बट मशीन्स के अंदर इस चीज को ट्रांसफॉर्म करना इज सच अ डिफिकल्ट टास्क। ये और यही जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस concerned with making computer behave like human। artificial intelligence क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि human beings के अंदर तो natural intelligence मौजूद है ना। अल्लाह ताला ने हमें दिमाग दिया हुआ है, ब्रेन दिया हुआ है, जिसके थ्रू हम डिफरेंट चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। तो मशीन के अंदर तो ये इंटेलिजेंस पॉसिबल नहीं है। मशीन तो नॉन लिविंग थिंग्स है ना, तो उसके अंदर जब हम ये इंटेलिजेंस इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो इसी वजह से इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जा रहा है। और यही वो ब्रांच ऑफ साइंस है जिसके अंदर मशीन्स को ये कैपेबिलिटीज देने की कोशिश की जा रही है जो कि ह्यूमन बींग्स के अंदर मौजूद हैं, यानी थिंकिंग पावर। क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की? द फॉलोइंग आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके अंदर इंट्रोड्यूस की जा रही है और बहुत सारी मशीन्स हमारे सामने मौजूद भी हैं जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई जा चुकी है। रोबोट्स आपने देखा, रोबोट्स डेवलप हो चुके हैं। रोबोट्स जो है ये आपके पास फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर ही की एग्जाम्पल के अंदर आते हैं। इन द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर AI विल मिनिमाइज द नीड टू राइट प्रोग्राम्स। अब ऐसी मशीन्स डेवलप कर ली गई हैं कि जिसके अंदर आपको प्रोग्राम राइट नहीं करना पड़ता, जहां पर आपको कोई टास्क कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए क्लिक नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपकी वोकल कमांड से, आपकी आवाज से, आपकी साउंड से जो आप वर्ड बोलेंगे उनके ऊपर एक्टिविटीज टास्क परफॉर्म किए जा सकेंगे। दिस कंप्यूटर विल अलाउ यूजर टू गिव कमांड इन एनी नेचुरल लैंग्वेज सच एज इंग्लिश। के किसी भी नेचुरल लैंग्वेज के अंदर आप उनको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है? एग्जाम्पल ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर रोबोट एंड एक्सपर्ट सिस्टम। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। यहीं तक आपके पास जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स मौजूद हैं। यह आपकी जनरेशन का लास्ट टॉपिक था। अगर हम समराइज करें, आज हमने जो कुछ डिस्कस किया उसमें फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर डिस्कस किया जिसका टाइम पीरियड 1971 से लेकर प्रेजेंट तक था। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर्स आपके पास इस जनरेशन के अंदर डेवलप हुए थे। सेकंड हमने फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर को डिस्कस किया जिसके अंदर हमने कहा कि क्या इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है जिसकी हेल्प से मशीन्स को कैपेबल बनाया जा रहा है कि उनके अंदर थिंकिंग पावर आ जाए। डायरी क्या है आपकी? जिस तरह आपने पहले जनरेशन्स को डिस्क्राइब किया था, बिल्कुल ऐसे ही आपने फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को भी डिस्क्राइब करना है। और ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन आपको करेक्टरिस्टिक्स भी आपसे पूछी जा सकती हैं कि व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स। यू हैव टू डू ऑल द वर्क ऑन सेपरेट शीट्स एंड ऑल्सो मेमोराइज इट। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी in this lecture you can discuss with your relevant teacher. Take care. Allah Hafiz.